ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में हो रही किसान महापंचायत को लेकर नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबकी बेहतरी के लिए किसान कानून को बनाया है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वह इस कानून के किसी भी प्रारूप पर बहस नहीं कर सकते हैं। यदि किसानों को इस कानून से आपत्ति है तो वह बातचीत करके इस कानून में जो भी संशोधन करना है उसे किया जा सकता है। कुछ विपक्ष के लोगों द्वारा किसानों को गुमराह करने का काम किया गया है। किसान बाद में जरूर प्रधानमंत्री की बात को समझेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए केंद्र सरकार हमेशा से गंभीर रही है और उनके विकास के लिए उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबकी बेहतरी के लिए कानून बनाया है। कोई ये आज बहस करने के लिए तैयार नहीं है क्लॉज बाय क्लॉज की कहाँ पर गलती हुई है। गलती अगर हुई है तो संशोधन हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो प्रधानमंत्री जी की माताजी 8x10 के कमरे में रहते हों, जिनके चचेरे भाई या अपने भाई जो काम करते थे वही कर रहे हों, जो देश के लिए कर रहे हैं, अपना कुछ नहीं है, उन पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। पंचायत स्वतंत्रता है, एक न एक दिन सही तस्वीर हमारे किसान भाई समझेंगे। सरकार उनकी है, उनके लिए है, चल रही है। ये तो उच्च स्तर की बातें हैं, मेरे स्तर की नहीं है। आप सबको पता है, प्रधानमंत्री जी ने खुद बयान दिया है, कृषि मंत्री जी रात दिन बात कर रहे हैं, तो बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कभी न कभी होता है, कभी कभी जब आंदोलन में आ जाते हैं तो दिक्कतें होती हैं, गलत इंटरप्रिटेशन होता है, बातें गुमराह हो जाती हैं, कुछ लोगों ने गुमराह किया है। और ज़रूर किसान यूनियन जल्दी इस बात को समझ लेगी और एक मैं समझता हूँ कि परिचय भी देगी, एक अच्छा परिचय देगी कि सरकार और उनका समन्वय होगा। सरकार हमेशा जो है किसानों के लिए है। मैं अगर आपको बताऊं, मैं तो संसद में बोला था कि एक लंबी फेहरिस्त करीब 40 या 45 ऐसे केसेज हैं जो किसानों के लिए किए गए हैं। आप किसान मेल, किसान ट्रेन, फ्रेट कॉरिडोर, इनके बारे में आम आदमी को पता ही नहीं है कि पहले जो रेल चलती थी उसी में आपकी किसानों की वो भी चलती थी रैक राशन ले जाने के लिए। अब फ्रेट कॉरिडोर बना दिया है जिसमें अलग ही लाइन बिछा दी है। वहीं राज्य सरकार के 18 मार्च को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। नैनीताल सांसद अजय भट्ट का कहना है कि राज्य सरकार हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, सड़क, बिजली, पानी, हर क्षेत्र में सरकार बेहतर काम कर रही है। उच्च शिक्षा में अध्यापकों की नियुक्ति से लेकर स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर की तैनाती हो या प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बिछाना, त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर सबका साथ सबका विकास की सरकार चल रही है। हर क्षेत्र को देख लीजिए, आपदा से लेकर, कृषि से लेकर, शिक्षा से लेकर, टेक्नोलॉजी से लेकर, कोई भी चीज़ को उठा के देख लीजिएगा हमारी सरकार ने। अब आज देखिए, पहले उच्च शिक्षा में आपके कोई फैकल्टी नहीं होती थी, आज लगभग सारी फैकल्टी पूरी कर दी। कहीं माध्यमिक में प्रधानाचार्य नहीं होते थे, वो सारे पूरे कर दिए। स्वास्थ्य के उसमें डॉक्टर कितने कम थे उस समय जब हम सरकार में आए, आज तो दुगने डॉक्टर हो गए हैं। अभी भी हमारा अपॉइंटमेंट करना रुका नहीं है, अभी लगातार अपॉइंटमेंट कर रही है हमारी सरकार। तो जो चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, परिवहन है, जो सबको चाहिए, तो ऐसी जो प्राथमिक चीज़ें हैं सरकार ने वो सब के सब पूरी करी हैं और बहुत द्रुत गति से करी हैं। लगभग 65 से 70% सड़कें NHAI, PMGSY ये यहाँ पर आ गई हैं। हमको क्या चाहिए? गांव जोड़ने चाहिए, सारे गांव जोड़ रहे हैं। तो कहीं से कहीं तक आप देख लीजिएगा, चीनी मिलों का जो ये गन्ने की मिल थी उनका भुगतान किया है जहाँ पर देना था, और जो शिक्षण संस्थाएं बिल्कुल एक किस्म से बीमार हो गई थी उनको पुनर्जीवन दिया है। एक से एक संस्थाएं भी आई हैं, एक से एक काम भी किए हैं। अब देखिए ये काम कितना बड़ा है कि पति के जो संपत्ति है उस संपत्ति में पत्नी का भी हक होगा। एक बहुत बड़ा काम है, अभी छोटा लग रहा है। तो इस तरह से कई काम ऐसे कर दिए हैं हमने कि जो उत्तराखंड के हित के लिए है। इसलिए सरकार लगातार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का फॉलो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष थे उस समय जो बातें हमने उठाई, जो कांग्रेस की कमियां थी,
उनको ठीक हमारी सरकार कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते जो जो हमने कहा, एक उदाहरण देता हूं कि हमने ये लिखा था उसमें कि हम यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। लोगों ने हो हल्ला किया। हम अंदर तो कुछ नहीं कहते थे, बाहर आके मांग करते थे, चाहे कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी पार्टी हो। मैं स्वयं विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष रहा और अध्यक्ष भी रहा, मुझे अच्छी तरह मालूम है। घोषणा पत्र में लिख दिया कि हम इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का प्रयास करेंगे। आज हमारी सरकार ने प्रयास करेंगे शब्द से आगे काम कर दिया। हम लोगों ने प्रयास कर दिया, सारे फंड्स दे दिए, पानी का बंदोबस्त कर रहे हैं, वहाँ पर अब आवासीय परिसर बन रहा है और एक लंबा अमाउंट धनराशि दे दी है, तो वहाँ पर बैठने की व्यवस्था हो रही ताकि ग्रीष्मकालीन राजधानी वो बन के रहेगी। तो हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं।